आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ और बातों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शंस का यूज हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म के लिए करते हैं। यानी कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक ही टास्क बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उस टास्क के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं और उसे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस पर यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कॉल कर लेते हैं। इसे हम फंक्शन कहते हैं। तो हम फंक्शन किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। जब फंक्शन को डिक्लेयर करने के टाइम पर ही उसे डिफाइन कर दिया जाता है। तो अगर आप फंक्शन को डिक्लेयर करने के टाइम पे ही उसे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देंगे इंट यानी कि उसका रिटर्न टाइप, स्पेस, ऐड और उसके बाद यानी कि उसका नाम और पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स इंट ए कॉमा इंट बी। आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। आपको याद होगा जब फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं और मेन के बाद उसे डिफाइन कर देते हैं। पर अगर आप फंक्शन को जब डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, जस्ट उसके बाद उसकी बॉडी लिख देंगे। पर फंक्शन को बनाने पर और फंक्शन को जब बार बार कॉल किया जाता है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम की स्पीड पर या उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट ना पड़े तो हम फंक्शन को इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हम फंक्शन से पहले लिख देंगे इनलाइन। ये कीवर्ड है, आप यहाँ पे इनलाइन लगाएंगे। बाकी आप सिंपल जैसे डिक्लेरेशन करते हैं वैसे ही एक स्पेस देंगे, टाइप लिखेंगे, स्पेस देंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस में उसकी पैरामीटर लिस्ट देंगे और जस्ट उसके बाद आप फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। इस तरह से अगर आप फंक्शन को डिक्लेरेशन टाइम पे ही डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसको इनलाइन फंक्शन भी बना सकते हैं। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता और सिस्टम की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अभी आपको यहाँ पर इसकी स्पीड यानी कि इसकी वर्किंग के बारे में नहीं पता चलेगा, बट इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए और यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है। अब हम इस फंक्शन को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से इस प्रोग्राम को और F9 के थ्रू इसे कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं F10 से तो आप देखेंगे एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 300। हमें ऐड होके मिल गया है दोनों नंबर ए 100 बी 200 और ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 300। ये था हमारा इनलाइन फंक्शंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।